कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का आज आपका लेसन नंबर 11 है। अ करेजियस एक्ट, साहसी कार्य। तो यहाँ कहानी है जिसमें एक गांव है जहाँ बाढ़ आ जाती है और एक लड़की अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार को बचा लेती है और साथ में जो गांव के दूसरे लोग होते हैं उनकी सहायता करती है। बहुत अधिक समस्या आती है, बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं लोग, सबके घरों में पानी घुस जाता है। तो जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है वहाँ पर सभी बाढ़ से पीड़ित लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये लड़की वहाँ पर अनेक तरह की सहायता करती है, जैसे दवाई, रोटी, पशुओं को चारा, इस तरह काम करती है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, सही बच्चे बहुत अच्छे समझ लेंगे इसे। इट वाज संडे एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड। रविवार का दिन था, स्कूल बंद था। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने समुद्र में जाना था, उसको जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज अ फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स होते मछुआरा। गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रत्येक दिन वह मछली पकड़ने समुद्र के आसपास वहाँ जाते थे, किनारे पर जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से वादा किया था, प्रोमिस भी वादा करना, कि वह गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। और वह चाहती थी कि वह भी अपने पापा का जो व्यवसाय है, जिस तरह से उसके पापा मछली पकड़ते हैं, वो भी बड़ी होकर मछली पकड़ेगी। एज गायत्री वाज ट्राइंग हर shoelaces, he heard a news broadcast on radio. गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी। उसने रेडियो में एक आकाशवाणी सुनी, रेडियो सुना। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. कि एक तूफान, जो भयानक तूफान है, उसके आने की संभावना है गांव में अगले 24 घंटों में। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वह जानती थी कि जब साइक्लोन आएगा तो तेज हवा भी होगी, बारिश होगी भारी, और समुद्र के ऊंचे लहरें भी आएंगी। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस एंड कॉजेज फ्लड। इससे जो ट्रीज है वो सब गिर जाएंगे, घर डैमेज हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, और बाढ़ आने की भी संभावना है। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वह बाहर की ओर दौड़ी, अपने पिता की ओर। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों ने जो बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी, दोनों ने। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। और बड़ी बड़ी बूंदें आना शुरू हो गई थी। दे कुड सी द वेव्स सी राइजिंग हायर एंड हायर। उन्होंने देखा जो समुद्र की लहरें हैं वह ऊंची और ऊंची बढ़ती हुई आ रही हैं। इट वॉज डेज लेट इन द इवनिंग। शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। साइक्लोन ने उस एरिया को हिट किया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। लगातार बारिश हो रही थी। कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्री हाउस। और जो बाढ़ का पानी था वह गायत्री घर में आ गया था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, utensils, candles and match boxes
एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स शी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिए थे। ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, जो भी घर में आवश्यक वस्तुएं हैं छोटी छोटी, जैसे खाना और भी वस्तुएं, बर्तन, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्सेस और माचिस, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बेड पर, मेज पर और कुर्सी पर रख दी थी। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, और जब सुबह हुई तो काफ़ी अधिक पानी जो है वो उसके घर में, गायत्री घर में आ गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट गायत्री went to her terrace and looked around. आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, कंफर्टेबल मिस होता है आराम से, और अनकम्फर्टेबल मिस होएगा बेआराम, यानी कि उस बेआराम वाली रात के बाद जब सुबह हुई, गायत्री went to her terrace, गायत्री अपनी छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरा जो क्षेत्र था वह पानी में डूब गया था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, और वहाँ कुछ ही घर उसे दिखाई दे रहे थे। अब आप अगले पेज पर देखेंगे सही बच्चे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, छोटी सी झोपड़ी नियर हर हाउस, उसके घर के पास, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, बाढ़, फ्लड मीन्स बाढ़, बाढ़ के कारण वह दिखाई नहीं दे रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्रीज, स्टम्प्स एंड अदर प्लेसेस वेयर विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो बेघर लोग थे, होमलेस बेघर, पीपल मीन्स लोग, बेघर लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे ऑन द ट्री स्टम्प, पेड़ों के ऊपर, एंड अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और उन स्थानों पर जो डूबे नहीं थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, गायत्री ने सोचा, थॉट में सोचा, दैट मीन्स की शी शुड डू समथिंग, कि उसको कुछ करना चाहिए, समथिंग मीन्स कुछ। शी स्वैम टुवार्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, वह तैरी अपनी नाव की ओर, टुवार्ड्स द बोट, नाव की ओर, लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर थी। शी रोड पावरफुली टुवार्ड्स द मैरून्ड पीपल, और उसने अपनी नाव को बहुत ही ताकत के साथ जोर लगा के उसे उस ओर बढ़ाया जहां और लोग बैठे हुए थे, जो फंसे हुए थे बाढ़ में। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, उसने उन लोगों की सहायता की और अपनी नाव में बिठाकर वो जो टाउन हॉल था, एक बहुत बड़ा हॉल था, कमरा था, वहाँ पर उनको ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, और वहाँ उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट जिले के प्राधिकारी थे उन्होंने उनको रिसीव किया, ले लिया। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। तब वह, यानी कि वो वहाँ जाने के बाद वापिस अपने घर आ गई। एंड रिक्वेस्टेड टू हर मदर, अपनी माँ से प्रार्थना की कि वह उसे कुछ कपड़े, भोजन, माचिस और मोमबत्तियाँ दे। शी पैक्ड दैम इन अ वाटर प्रूफ बैग, जो उसकी माँ थी गायत्री की, उन्होंने वो सभी सामान एक वाटर प्रूफ बैग, यानी जिसमें पानी पार न हो, उस बैग में, थैले में रख दिया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और जो गायत्री थी वह जहाँ वे सभी आदमी रुके हुए थे, ग्रामीण जो बेघर थे, वहाँ पर वो वापस हो गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड दैम टू द पीपल, उसने वो सभी सामान, मटेरियल में सामान, सुपरवाइजर को दे दिया। ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, जो कि एक टेम्पररी शेल्टर तक छत थी, अस्थायी तौर पर जहाँ वो रुके हुए थे, और उन्होंने वो सामान उन लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने बहुत खुशी हुई, सब बहुत खुश हुए। गायत्री वाज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटल टू हेल्प देम, और गायत्री भी खुश थी कि उसने उन लोगों के लिए कुछ किया। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, और उसने इस प्रकार से जो उसके पड़ोसी थे उस संकट की घड़ी में उनका साथ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी कितनी भी परेशानी में हो,
लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस समस्या से निकलने का हल ढूंढना चाहिए, न कि समस्या में डूब कर या समस्या में रहकर हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई परेशानी आती जाती रहती है, ये कोई कंटिन्यू नहीं रहती है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थितियों को से ओवरकम हो जाए। आगे सही बच्चे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। गायत्री के पिताजी का क्या व्यवसाय था और उन्होंने गायत्री से क्या वादा किया था। तो इसका आप आंसर देखेंगे। Gayatri's father was a fisherman. He had promised Gayatri that he would teach her fishing. गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे, उन्होंने वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप भी देखेंगे, वाई वाज गायत्री एक्साइटेड। गायत्री उत्साहित क्यों थी। इसका आंसर देखेंगे। गायत्री वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह इसलिए उत्साहित थी कि वह अपने पिताजी के साथ फिशिंग यानी मछली पकड़ने जा रही थी। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। रेडियो में क्या आकाशवाणी हुई, क्या न्यूज़ चला वहाँ पर। तो इसका उत्तर देख लेंगे। द न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन द रेडियो दैट साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। जो समाचार आए थे वहाँ पर उसमें बताया गया था कि अगले 24 घंटे में इस एरिया में जो चक्रवात होता है, साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, तेज तूफान, वह आ सकता है। अब सही बच्चे क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड। जो घर की वस्तुएं थी, चीज़ें थी, बाढ़ से उसने किस प्रकार से बचाए। तो इसका आप आंसर देख लेंगे। गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड यूटेंसिल्स आर्टिकल्स कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस ऑन द बेड्स टेबल्स एंड चेयर। उसमें जो भी आवश्यक वस्तुएं थी वो सभी कुर्सी, मेज और पलंग पर रख दिया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड। जो लोग बाढ़ में फंस गए थे उनकी किस प्रकार से हेल्प की थी गायत्री। तो इसका आंसर देखेंगे। गायत्री रोड टुवार्ड्स द हेल्पलेस पीपल and helped them board her boat. Then she rode to the town hall and dropped them there. She also donated some clothes, food, matchboxes and candles for them. गायत्री ने अपनी नाव को उस ओर लेकर गई वह जिस ओर लोग फंसे हुए थे और वहाँ उनको जो भी आवश्यक चीज़ें थी उनको दी या वहाँ तक पहुँचाई। अब आप पेज नंबर 44 पर 44 पेज नंबर पर लिखेंगे वर्ड पावर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है नंबर 1 पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो जो आपका गुलाबी कलर का एक बॉक्स है, तो यहाँ लिखा है टॉपल्ड, रॉड, सबमर्ज्ड, शेल्टर और यूटेंसिल। टॉपल मीन्स होता है गिर पड़ना। रोड ROWED रोड मीन्स चप्पुओं से नाव चलाना। सबमर्ज डूबना। शेल्टर जो छत होती है उसे कहते हैं, या जो भी जहाँ रहने का स्थान होता है उसे हम शेल्टर कहते हैं। यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन। तो सबसे पहले ए है इसमें द टाउन बाज, तो इसमें आप लिखेंगे सबमर्ज्ड बाय फ्लड वाटर। नंबर बी है अन्नू, उसके बाद में खाली स्थान है द बोट टू शोर, तो यहाँ आप लिखेंगे रोड ROWED रोड। नंबर सी द अर्थ क्वैक, तो यहाँ लिखेंगे आप टॉपल्ड TOPPLED टॉपल्ड। उसके बाद नंबर डी देखेंगे द मेड वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन। और सबसे लास्ट में लिखेंगे ह्यूमन बीइंग नीड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये सभी बच्चों को ये कार्य करना है। अब आगे सही बच्चे देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस पेज 44 पर ही है। सबसे नीचे आप देखेंगे लिखा है इसमें लिखा है सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। समानार्थिक शब्द हैं, जिसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। काइंड को हम जेनिरस भी कहते हैं, बॉय लड़का और लेड मीन्स भी लड़का। तो हमें सिनोनिम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय, तो इसे हम ऑक्यूपेशन भी कह देते हैं। नंबर बी में लिखा है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में आप अपील लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे अपील।
नंबर सी पर है यहाँ पर सी, SEAC, तो सी को मैरीन भी कह देते हैं। और डैमेज की जगह आप लिखेंगे डिस्ट्रक्शन। तो ये सिनोनिम है, समानार्थी शब्द हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 45 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 फर्स्ट लिखा है इसमें, वी यूज़ अ लॉट ऑफ टू इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। अ लॉट ऑफ हम जब यूज़ करते हैं जब लोग या एनिमल हो या कोई थिंग्स हो, कोई चीज़ें हों, वो अधिक संख्या में हो। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज़। पार्टियों में हम बहुत अधिक खाना खराब करते हैं। नीचे एक टेबल है, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। तो यहाँ पर इज का आप प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, और आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल या बहुवचन के लिए। तो सबसे पहले यह वाक्य बनेगा टेबल में से, ये बनेगा देयर इज अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, क्योंकि जू एक वचन है। दूसरा वाक्य बनेगा देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग। जग भी सिंगुलर है, एक वचन, तो यहाँ भी इज लगाएंगे। आगे देखेंगे आप, जो नेक्स्ट वाक्य बनेगा यहाँ पर सेंटेंस बनेगा देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। और जो फोर्थ है ये बनेगा आपका देयर आर अ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स। तो किताबें बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग कर रहे हैं। नीचे देखें आप, नंबर 2 लिखा हुआ है, वी यूज़ अ लिटल टू मीन अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, इट इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जब कोई अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और कम मात्रा में होता है तो वहाँ हम अ लिटिल का यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2, इट रेन्ड अ लिटिल। तो जो रेन होती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बारिश पड़ती है। उसके बाद सी स्लैप्ट अ लिटिल, वह थोड़ी देर सोया। आगे नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, वी यूज़ अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर। जब हम संख्या में कोई छोटी चीज़ गिन लेते हैं तो वहाँ पर आ फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, फ्यू मीन्स कुछ होता है, मेरे कुछ मित्र हैं दिल्ली में। दूसरा एग्जाम्पल है शी विल कम इन फ्यू मिनट्स, वह कुछ ही मिनट में आएगी। आगे से बच्चे देखेंगे इसमें पेज 45 पर ही एक्सरसाइज वर्क है, इसे भी आप समझ लेंगे। यहाँ आप नंबर 8 सेंटेंस देखेंगे, आदित्य हैज, उसके बाद में स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे अ फ्यू स्टोरी बुक्स। आदित्य के पास कुछ कहानी की किताबें हैं। नंबर बी देखेंगे आप, इसमें देयर इज, इसके बाद स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। गिलास में कुछ दूध बचा हुआ है, थोड़ा दूध, अ लिटिल मीन्स थोड़ा। नंबर सी वाक्य देखेंगे आप, दे हैड, इसके बाद स्पेस है तो यहाँ आप लिखेंगे अ लिटिल, और आगे टाइम लिखा है। नंबर डी वाक्य देंगे, इस रो में एक खाली स्थान है इसमें तो यहाँ लिखेंगे अ फ्यू, आगे पीपल लाइक लुक कुकिंग। और नंबर ए देखेंगे आप, इसमें आई हैव टू रिवाइज, इसके बाद स्पेस है तो रिवाइज स्पेस, इसके आगे लिखेंगे आप अ फ्यू, उसके बाद लिखेंगे आप लेसन्स। और नंबर एफ है, इस रो में एक खाली स्थान तो यहाँ लिखेंगे अ फ्यू मेंबर्स आर कमिंग टुडे। और सबसे लास्ट जी है, माई हाउस इज अ लिटल अवे फ्रॉम हेयर। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज वर्क आप बहुत अच्छे समझ लेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल जब रीओपन होगा तो आपको ये सभी समस्याएं दूर करा दी जाएंगी। धन्यवाद।